चलिए नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे स्टडी चैनल JNF ऑफिशियल में। तो बच्चों, आज की इस क्लास में हम लोग क्लास 10 साइंस ऑब्जेक्टिव को क्लियर करने वाले हैं दोस्तों। टोटल टॉप 20 क्वेश्चन होंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रकाश के परावर्तन एंड अपवर्तन से। तो जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले एंड बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आपको यह नोटिफिकेशन पहले पहुँचे। चलिए दोस्तों, क्या लिखा हुआ है दोस्तों, अब की बार 450 पार करना। जिनको भी अब की बार यानी 2025 मैट्रिक एग्ज़ाम में 450 400 प्लस लेके आना है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले एंड इस चैनल से जुड़ जाइए आप लोग। अभी चल रहा है दोस्तों मई और कुछ मई के बाद आ जाएगा मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, अभी बहुत सारे मंथ बाकी हैं। तो आप लोग को अभी से कंटिन्यूसली तैयारी रखनी है ताकि बाद में चलकर आपको प्रॉब्लम ना हो। तो हमारे चैनल को अभी से आप लोग सब्सक्राइब कर ले एंड यह वीडियो एंड यह चैनल सभी को बता दें अपने दोस्तों को कि यहाँ जो है टॉप क्वेश्चंस होते हैं जो एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं वही हम लोग करवाते हैं एंड इसमें से श्योर रहता है कि क्वेश्चन आते हैं। चलिए, तो क्लास 10 साइंस ऑब्जेक्टिव आपकी बार 450 पार करना है जिनको, वो हमारे चैनल में जुड़ जाए। दोस्तों, आप सभी के सपने को पूरा करने वाले हम यानी हम और हमारी टीम आप लोग के लिए पूरी मेहनत करेगी एंड आप लोग को पूरी दिलासा दिलाएगी कि आप लोग कर सकते हैं। चलिए, नोट्स के लिए हमारे व्हाट्सअप नंबर ज्वाइन कर सकते हैं 8178395888। तो ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। आप लोग को नोट्स जिनको लेना है तो हम लोग प्रोवाइड कराएंगे एंड आप लोग इस नंबर पर आप लोग एक बार मैसेज कर सकते हैं नोट्स के लिए। जिनको भी मैथ्स के, साइंस के, सोशल साइंस के, हिंदी, संस्कृत, जिनको भी उर्दू, जिन सब्जेक्ट का भी नोट्स चाहिए आप लोग दोस्तों, ये आप लोग हाई मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सअप में एंड ईमेल भी आप लोग कर सकते हैं जिनको नोट्स लेनी है। ईमेल है हम लोग का naresh2763@gmail.com। तो ये हम लोग का कुछ इन्फॉर्मेटिव था एंड आते हैं दोस्तों। एक शायरी है दोस्तों कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती। तो दोस्तों, आप लोगों को कभी भी निराश नहीं होना है, कभी भी हार नहीं माननी है। एक बार फेल होने के बाद या फिर आप लोग अगर बार बार टेस्ट में फेल हो रहे हैं या फिर फेल हो रहे हैं तो आप लोग को कभी भी निराश नहीं होना है दोस्तों। तो लहरों से डरकर नौका पार नहीं होता। अगर आप लोग डर जाएंगे कि इतने बड़े बड़े लहर है, अभी से डर जाएंगे तो आप लोग को आगे चलकर बहुत प्रॉब्लम होगी। तो आप लोग को अभी से नहीं डरना है दोस्तों, अभी से मजबूत स्ट्रॉन्ग रहना है एंड कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती दोस्तों। एक बार दो बार हुआ फेल एंड तक अगर हम लोग निरंतर प्रयास करते रहें तो हमारी विजय होती है दोस्तों। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है यानी छोटी सी चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवार पर यानी वो चढ़ती रहती है, फिसलती है, फिर चढ़ती है, लेकिन वो आखिरी टाइम तक वो अपने मुकाम तक पहुंच जाता है। तो ये कुछ लाइन मोटिवेट करने वाले हैं दोस्तों। इन सभी लाइन को आप लोग दिल में रख लें कि हाँ, हम भी हैं, कुछ हम लोग कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, इस तरीके से हम लोगों ने हमने आपको मोटिवेट किया एंड आते हैं हम लोग क्वेश्चन की ओर। चलिए, क्वेश्चन क्या है दोस्तों, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, टॉप 20 क्वेश्चन है दोस्तों। प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन से टॉप 20 क्वेश्चन है, आप लोग को मिस नहीं करना एंड पूरी वीडियो देखनी है, स्किप भी नहीं करनी है दोस्तों। चलिए, क्वेश्चन क्या है दोस्तों, मैं आप लोग के लिए पूरी मेहनत करता हूं दोस्तों, पूरी मेहनत करूंगा अभी से लेकर एग्ज़ाम तक। तो आप लोग को हमारे साथ विश्वास बनाए रखना है दोस्तों, कभी भी इस चैनल को छोड़ना नहीं है एंड तक यह वीडियो एंड तक दोस्तों, अंतिम दिनों तक आप लोग को हम लोग को पूरा हर तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। चलिए, प्रकाश की किरण दोस्तों, क्या है पहला क्वेश्चन, प्रकाश की किरण गमन करती है। प्रकाश की किरण गमन करती है, कैसे करती है? तो ऑप्शन ए है सीधी रेखा में, बी है टेढ़ी रेखा में, सी है किसी भी दिशा में एंड डी है इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश की किरण गमन करती है कैसे दोस्तों? इसका हो जाएगा राइट आंसर सीधी रेखा में। क्या हो जाएगा दोस्तों? सीधी रेखा में। क्या हो जाएगा दोस्तों? सीधी रेखा। ये है दोस्तों इसका राइट आंसर। यानी प्रकाश की जो रे होती है तो वो कैसे दोस्तों, लाइट वो स्ट्रेट लाइन में मूव करती है। कौन सी लाइन में? स्ट्रेट लाइन में मूव करती है। चलिए, उन्होंने 1 नंबर के क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया एंड आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 काफ़ी खास है दोस्तों, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। क्या दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 2, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। ऑप्शन ए इसका निर्वात में, ऑप्शन बी इसका जल में एंड सी है इसका वायु में एंड डी है कांच में। चलिए, इसका आंसर यदि आप लोग को पता हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। प्रकाश का वेग न्यूनतम कहाँ होता है दोस्तों? इसका हो जाएगा राइट आंसर, प्रकाश का वेग कहाँ होता है न्यूनतम?
न्यूनतम यानी सबसे कम वेलोसिटी कहाँ होती है, सबसे कम कहाँ पर वो कम उसका स्पीड हुआ दोस्तों। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा कांच में। क्या हो जाएगा दोस्तों, डी नंबर इसका राइट आंसर है कांच में। क्या हो जाएगा दोस्तों, कांच में। किस में हो जाएगा दोस्तों, कांच में। किस में हो जाएगा दोस्तों, कांच में। चलिए याद रहेगा दोस्तों, कांच में। क्या हो जाएगा, कांच में। चलिए इसको भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। एंड आता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। 3 नंबर क्वेश्चन क्या करा है दोस्तों, मोटर गाड़ी के, क्या दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। दोस्तों हम लोग जब भी मोटर गाड़ी यानी मोटरसाइकिल या किसी भी प्रकार का वाहन चलाते हैं तो उसके सामने कौन सी मिरर लगा हुआ रहता है दोस्तों, कौन सा मिरर लगा हुआ रहता है, आप लोग को पता होनी चाहिए। तो मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है कौन सा दर्पण लगा रहता है दोस्तों। चलिए समतल दर्पण होता है, उत्तल दर्पण होता है, फिर अवतल दर्पण या फिर उत्तल लेंस। चलिए क्या हो जाएगा दोस्तों इसका क्वेश्चन नंबर 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों आप लोग को बताना है इसका राइट आंसर। मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। चलिए मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है, ये हो जाए दोस्तों। यानी मोटर गाड़ी के चालक में ऐसा मिरर लगा रहता है कि जो हमारे पीछे के क्षेत्र को क्या करता है, एक छोटा रूप देता था, जिससे हम क्या कि पूरे मतलब बहुत से क्षेत्र को, विस्तृत क्षेत्र को हम लोग देख सकते हैं। चलिए इस छोटे से मिरर में हम लोग क्या विस्तृत क्षेत्र को देख सकते हैं, इसलिए वहाँ कौन सा उत्तल दर्पण, कौन सा दोस्तों, उत्तल दर्पण लगाया जाता है दोस्तों। ये चीज़ आप लोग को पता होनी चाहिए थी। चलिए उत्तल दर्पण कौन सा हो जाए 3 नंबर का, बी नंबर उत्तल दर्पण। क्या हो जाए दोस्तों, उत्तल दर्पण। चलिए 4 नंबर की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 4 नंबर है दोस्तों, मोटर कार की हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है, मोटर कार की हेडलाइट में। चलिए ये भी बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है दोस्तों। 4 नंबर, मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है। ए है इसका समतल दर्पण, बी है इसका उत्तल दर्पण, सी है इसका अवतल दर्पण एंड डी है इसका उत्तल लेंस। तो मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है दोस्तों। देखिए मोटर कार में क्या होता है दोस्तों, मोटरसाइकिल में कि हेडलाइट यानी जो सामने वाला जो लाइट होता है दोस्तों, वहाँ उस दर्पण का यूज होता है जो कि मतलब बड़ा कर दे, क्या कर दे, किसी भी फेस को अगर आप आप लोग या फिर देखिएगा इसमें हेडलाइट में, तो आप लोग को चेहरा जो है ना बड़ा लगेगा। क्या लगेगा, बड़ा लगेगा दोस्तों। तो उससे क्या होता है कि वो फेस को या फिर किसी भी चीज़ को क्या करता है, देखोगे तो वो बड़ा लगेगा दोस्तों। तो उस जो क्या बोलते हैं दोस्तों, जो मोटर कार के हेडलाइट में जो दर्पण का यूज़ होता है वो हो जाएगा हम लोग का अवतल दर्पण। क्या हो जाएगा दोस्तों, 4 नंबर का सी नंबर। क्या हो जाएगा दोस्तों, 4 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर अवतल दर्पण। क्या हो जाएगा दोस्तों, अवतल दर्पण। चलिए हम लोगों ने इसको भी कंप्लीट कर लिया। एंड आता है दोस्तों 5 नंबर क्वेश्चन की ओर। 5 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। क्या दोस्तों, 5 नंबर क्वेश्चन, समतल द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है दोस्तों, वास्तविक होता है या फिर काल्पनिक या फिर दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। चलिए ये बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है, तो ये हो जाता है दोस्तों 5 नंबर यानी काल्पनिक। क्या हो जाता है दोस्तों, 5 नंबर। चलिए 5 नंबर भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। एंड आता है क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों, प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्र को कहा जाता है। यानी प्रकाश की जो लाइट है उसको अगर हम लोग इंडिकेट करें तो उसे क्या कहेंगे दोस्तों, पथ दर्शाने वाले चित्र को क्या कहा जाता है, किरण आरेख कहा जाता है या फिर फोकस कहा जाता है या फिर किरण पुंज। एंड लास्ट में क्या दोस्तों, इनमें से तो ये सब के सब तो होंगे नहीं, बट क्या हो जाएगा दोस्तों 6 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, किरण आरेख। यानी प्रकाश की किरण को हम लोग दिखाने के लिए कॉपी में अगर कुछ भी इंडिकेट करते हैं तो वो क्या कहलाएगा दोस्तों, किरण आरेख। क्या कहलाएगा दोस्तों, किरण आरेख। चलिए बहुत बढ़िया दोस्तों, 6 नंबर भी हम लोगों ने कंप्लीट कर ही लिया। एंड आते हैं दोस्तों 7 नंबर न्यूमेरिकल्स है दोस्तों। 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है। क्या दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7, 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है। ए नंबर इसका 20 सेंटीमीटर, बी है इसका 30 सेंटीमीटर, सी है इसका 40 सेंटीमीटर एंड डी है इसका 50 सेंटीमीटर। बेहद ही इंपॉर्टेंट एंड खास क्वेश्चन है दोस्तों। 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर क्या होता है, 20 सेंटीमीटर होता है या 30 सेंटीमीटर या फिर 40 सेंटीमीटर या फिर 50 सेंटीमीटर। चलिए इसको हम लोग न्यूमेरिकल से समझते हैं दोस्तों। हम लोग को पता है कि डायोप्टर का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, डायोप्टर देखते हैं। डी बराबर क्या होता है दोस्तों, डी बराबर होता है 1/f। क्या होता है दोस्तों, 1/f। तो हम लोग को क्या मेंशन किया दोस्तों, हम लोग के यहाँ डी दिया है कितना, 2। कितना दिया है दोस्तों, डायोप्टर कितना दिया है दोस्तों, डी बराबर 2। ठीक है दोस्तों। अब हम लोग को यहाँ पुट करना है दोस्तों वैल्यू। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं,
पुट करते हैं वैल्यू। ये 2 इधर रहेगा एंड 1 इधर रहेगा एंड f इधर रहेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए f इधर करते हैं 1/2, 1/2 हो गया। चलो थोड़ा जटिल लग रहा है बट कोई नहीं। f बराबर यहाँ हम लोग का क्या हो गया 1/2। ये 1 है दोस्तों, 1 किस में है, मीटर में। इसको किस में चेंज करना है दोस्तों, सेंटीमीटर में। ये 1 जो है हम लोग का किस में है, मीटर में, इसको चेंज करना है सेंटीमीटर में। तो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर एंड नीचे कितना है दोस्तों 2। तो ये मेरा 2 एंड 100 कैंसिल होगा, कितना हो गया 50। कितना हो जाएगा दोस्तों 50 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा दोस्तों 50 सेंटीमीटर। ये इसका मेरा आ गया न्यूमेरिकल वैल्यू दोस्तों 50 सेंटीमीटर। कितना आ गया 50 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा इसका राइट आंसर 4 नंबर का। 7 नंबर का क्या हो जाएगा दोस्तों, डी नंबर का करेक्ट आंसर है 50 सेंटीमीटर। चलिए जिनको न्यूमेरिकल्स के वीडियोस देखने हैं वो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में आकर देख सकते हैं। एंड आते हैं दोस्तों 8 नंबर की ओर। कौन सा नंबर के दोस्त, 8 नंबर। 8 नंबर भी न्यूमेरिकल्स की तरह है दोस्तों। 8 नंबर क्या है दोस्तों, किसी उत्तर लेंस का फोकस अंतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता होगी क्या दोस्तों। 8 नंबर क्वेश्चन, किसी उत्तर लेंस का फोकस अंतर, यानी हम लोग को f यहाँ दिया हुआ है, f मेंशन किया है बट हम लोग को d निकालना है दोस्तों। क्या निकालना है, f यहाँ दिया हुआ है। f बराबर हो जाएगा हम लोग का 50 सेंटीमीटर। f बराबर क्या हो जाएगा 50 और d बराबर हम लोग जानते हैं क्या है दोस्तों 1/f। क्या होता है दोस्तों 1/f। तो यानी ये जो 1 जो ऊपर में होता है ना दोस्तों, ये 1, ठीक है, ये 1 किस में होता है दोस्तों, ऊपर में जो होता है यही 1 मीटर में होता है बट इसको हम लोग को चेंज करना है सेंटीमीटर में। तो 1 मीटर इज इक्वल टू हो जाएगा 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। ठीक है, और नीचे हो जाएगा दोस्तों 50 सेंटीमीटर। ये दोनों मेरा कैंसिल होगा बट आ जाएगा मेरा 2। तो ये मेरा 2 क्या कहलाता है दोस्तों, डी यानी डायोप्टर। यही मेरा क्या होगा, किसी उत्तर लेंस का फोकस अंतर 50 सेंटीमीटर है तो इसकी क्षमता क्या होगी। तो ये मेरा 2D कितना दोस्तों 2D। और हम लोग एक चीज़ जानते हैं दोस्तों, उत्तर लेंस का जो चिन्ह होता है दोस्तों, साइन होता है, वो प्लस होता है। क्या दोस्तों प्लस। तो मेरा हो जाएगा राइट आंसर +2D। क्या होगा दोस्तों +2D। क्या हो जाएगा +2D। चलिए 8 नंबर भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। एंड आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। नाइन नंबर क्वेश्चन क्यों देखते हैं दोस्तों। 9 नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों, प्रकाश की किरणों के समूह को कहते हैं। बेहद ही खास क्वेश्चन है दोस्तों। प्रकाश की किरणों के समूह को कहते हैं। तो प्रकाश की किरणों के समूह को क्या कहते हैं, प्रकाश स्रोत कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं, प्रदीप कहते हैं या फिर प्रकीर्णन। तो 9 नंबर का क्या हो जाए दोस्तों, डी इसका करेक्ट आंसर। क्या है दोस्तों डी यानी प्रकीर्णन। क्या हो जाए दोस्तों, प्रकाश की किरणों के समूह को क्या कहते हैं, प्रकीर्णन। क्या कहते हैं, प्रकीर्णन। प्रकाश की किरणों के समूह को क्या कहते हैं, प्रकीर्णन। नहीं दोस्तों ये गलत हो जाएगा। 9 नंबर का हो जाएगा हम लोग का प्रकाश की किरण पुंज। क्या कहलाया दोस्तों, प्रकाश की किरणों को किरण पुंज। क्या कहते हैं दोस्तों, किरण पुंज। प्रकाश की किरणों को किरण पुंज कहा जाता है। क्या दोस्तों 9 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा किरण पुंज। प्रकाश की किरणों को क्या बोलते हैं, किरण पुंज। चलिए आते हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्या है दोस्तों, उत्तल लेंस की क्षमता होती है। 10 नंबर क्या है दोस्तों, उत्तल लेंस की। तो हमें याद रखना है दोस्तों ट्रिक के माध्यम से। उत्तल लेंस जो होता है ना दोस्तों, उत्तल लेंस का हो जाता है हम लोग का धनात्मक। क्या हो जाता है दोस्तों, बट उत्तल दर्पण होगा तो क्या हो जाएगा ऋणात्मक। एंड उत्तल लेंस की बात करें तो हम लोग का क्या होगा धनात्मक। उत्तल लेंस की जब भी बात की जाए तो क्या हो जाए धनात्मक। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन भी हम लोगों ने एंड कर ही दिया। एंड आता है क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। 11 क्या है दोस्तों, 11 नंबर का क्वेश्चन क्या है दोस्तों, अवतल लेंस की क्षमता होती है। क्या है दोस्तों, अवतल लेंस की क्षमता होती है। तो अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है दोस्तों, ऋणात्मक होती है या फिर धनात्मक। चलिए अवतल लेंस वहाँ क्या था दोस्तों, अवतल दर्पण था तो वहाँ क्या था अवतल लेंस की क्षमता दोस्तों। अवतल लेंस यानी 11 नंबर का क्या हुआ, बी नंबर इसका धनात्मक। अवतल लेंस की एक सेकंड दोस्तों,